कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। महागठबंधन की ओर से जेडीयू को कुर्नी सीट दी गई है। जेडीयू के मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया। वे पहले भी 2005 और 2010 में कुर्नी से जेडीयू विधायक रह चुके हैं। महागठबंधन की ओर से आयोजित एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। तो इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया और उन्होंने जो गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की है, उस बातचीत के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार यह निर्णय लिया कि इस उपचुनाव में उस सीट पर जदयू के उम्मीदवार हों। बिहार में शराबबंदी पर राजनीतिक बयानबाजी थम नहीं रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शराबबंदी पर उपेंद्र कुशवाहा द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर नीतीश जी की कोशिश के बाद भी शराबबंदी सफल नहीं हो रही है तो शराबबंदी का फैसला वापस ले लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इस राज्य में पूरे 1 साल के समाचार पत्र, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसको संकलित करके देखा जाए कि मुख्यमंत्री आखिर प्रयास कर रहे हैं तो शराबबंदी क्यों नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो इसे वापस ले लेना चाहिए। बिहार में जन सुराज पद यात्रा इन दिनों चर्चा में है। प्रशांत किशोर गांव-गांव, गली-गली घूमकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। सरकार पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार के लिए तो अक्सर पोल खोल वाले हालात बन जाते हैं। अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में जंगल राज पहले भी था और अब भी है। लालू राज में अपराधी पिस्तौल से लूटते थे और नीतीश राज में अधिकारी कलम से लूटते हैं। अफसरशाही भ्रष्टाचार का आलम का तो कोई पूछना ही नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि लोगों ने ये नहीं बताया कि साहब अफसरों की हालत ये है कि उनके जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। अफसरशाही जो हम लोग लालू जी के राज में ये बताते थे, ये लोग सुनते थे कि अपराधियों का जंगल राज है। मुझे ऐसा लगता है जो अभी तक मैंने 40 दिन में सुना, ये अब अधिकारियों का जंगल राज है। नीतीश का जो राज है, नीतीश कुमार के राज को अधिकारियों का जंगल राज अगर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे वृद्धा अवस्था पेंशन वाले मैं महिलाओं से मिलता हूं और उनको 400 रुपए सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब करीब 100% लोगों ने मुझे बताया कि जो 400 रुपए मिल रहे हैं उसमें से भी 20 रुपए पीसी के तौर पर काटे जा रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार के नाम पर। अब बताइए कि जब 400 रुपया में से भी 20 रुपए चोरी हो रही है तो सरकार और सरकार की योजनाओं का आप आकलन कर सकते हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही बीजेपी नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार आरजेडी द्वारा दिए गए 10 लाख नौकरी के वादे को पूरा करने में लगे हैं, जिसको लेकर नीतीश और तेजस्वी आए दिन नियुक्ति पत्र बांट रहे होते हैं। जिसको लेकर विधानसभा परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसकी नियुक्ति 26 जून को हो गई है, 15 जुलाई को पदस्थापना हो गया, उसे अब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। नीतीश कुमार अब झूठे और फरेबी भी हो गए हैं। नीतीश कुमार जी अब झूठे और फरेब भी हो गए। अब ये बताइए कि जिसकी नियुक्ति के बाद 26 जून को नियुक्ति हो गई और 15 तारीख का पदस्थापन हो गया, 15 जुलाई में। अब तो शर्म लग रहा है इन लोगों को। ये तो बताए कि कब उसकी पोस्टिंग हुई। आप देखिए वेबसाइट में, पंचायती राज के वेबसाइट पर 15 जुलाई को उन लोगों की पोस्टिंग हो गई। इससे बड़ा शर्म क्या हो सकता है कि जो नौकरी कर रहा है उसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा की। भक्त चरण दास ने कहा कि कल दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश भी पटना आ रहे हैं, जो यात्रा को लेकर मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोगों की उपस्थिति में तैयारी की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के तहत 20 जिले में
यात्रा की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा बिहार में होगा और वो भी लगभग 50 दिन का होगा लगातार। उस संदर्भ में बातचीत होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं, भारत जोड़ो यात्रा का बिहार का जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे अवधेश सिंह जी हैं। कल श्री दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री और भारत जोड़ो यात्रा के प्रमुख नेतृत्व ले रहे हैं और श्री जयराम रमेश जी दोनों आ रहे हैं और उस यात्रा के संदर्भ में कोऑर्डिनेट करेंगे। किशनगंज जिले के पास स्थित भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट फरीदा मलिक से पूछताछ में जांच एजेंसियों को कोई खास उपलब्धि नहीं मिल पाई। सूत्रों के मुताबिक फरीदा का आईएसआई कनेक्शन सामने आया है, जिसमें वो महिला आईएसआई के हैंडलर इद्रिश के संपर्क में थी। पुलिस ने फरीदा के पास से दस्तावेज, एयर टिकट और पासपोर्ट बरामद किया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि उसके पास बरामद मोबाइल और सिम को अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजकर उसकी हिस्ट्री खंगाली जाएगी। फिलहाल किशनगंज पुलिस के हाथ इंटेलिजेंस टीम के साथ मिलकर मामले की जांच कर रही है। अभी तक के अनुसंधान में ये पता चला है कि वो मूल रूप से पाकिस्तान की है, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता छोड़कर यूएस की सिटीजनशिप ली है। यूएस की ही डॉक्यूमेंट्स पे वहीं के पासपोर्ट वीज़ा से वो यहाँ इंडिया ट्रैवल करती है और नेपाल फ्री कंट्री ट्रैवल करती है, जो अभी तक पता चला है। तो पूर्व में भी ये उत्तराखंड में एक बार एसएसबी द्वारा उनकी अरेस्टिंग हो गई थी, तब वो 11 महीने जेल रही थी। उसके बाद वापस उसको यूएस भेज दिया गया था। तो किस संदर्भ में कैसे आई, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमने एफआरआरओ कोलकाता को भी सूचित किया है। हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में गृह विभाग में एक फॉरेनर्स डिवीज़न होता है, उनको भी सूचित किया है, सूचित करने वाले हैं। और काउंसलेट जनरल ऑफ यूएस का काउंसलेट जनरल रहता है कोलकाता में ऑफिस, उनको भी इस संबंध में हम उनको सूचना दे देंगे। पटना में पीएफआई के फुलवारी शरीफ मॉडल्स मामले में एनआईए ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 40 मुस्लिम युवाओं को नोटिस भेजा है। इनसे एक-एक कर एनआईए दफ्तर में पूछताछ की जानी है। इस मामले में गयासुद्दीन और सोनू नाम के युवक से पूछताछ की गई। इस साल अगस्त महीने में इस मकान को सील करने के बाद कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए थे, जिसमें देश को 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने के मिशन का खुलासा हुआ था। इसी दौरान यहाँ बैठक में और टेरर कैंप में शामिल होने वाले लोगों के नाम, पते, उपस्थिति पंजी में दर्ज बरामद किया गया था। इसके आधार पर पूछताछ के लिए फुलवारी शरीफ और आसपास के 40 युवाओं को एनआईए ने नोटिस भेजा है। मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोप में 2 युवक को बेरहमी से पीटा गया। दोनों को पोल से बांधकर लोगों ने बुरी तरह पीटा। लोगों ने युवक को ईंट, पत्थर और छड़ी से पीटा। इस पिटाई की किसी ने वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। कुछ लोगों ने इस पिटाई की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन जब तक मौके पर पुलिस पहुंची तब तक लोगों ने दोनों आरोपी युवक को छोड़ दिया। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र का है। अहियापुर थाना क्षेत्र में दादर मोहल्ला से एक वीडियो वायरल हुआ, जो जिसको कि हम लोग भी देख रहे हैं। उसमें 2 व्यक्ति है, उसको लोग बांध करके पिटाई कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि चोरी करते हुए पकड़ा गया था। इसका हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। सत्यापन कर आगे की कार्रवाई थाना के स्तर पर करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सरायकेला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिए। सरायकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत सीएम सोरेन ने लगभग 1000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम इस योजना में 100 बेड के अस्पताल की भी आधारशिला रखी।